नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। भारत ने चीन को LAC से खदेड़ा, तो वही बांग्लादेश को भी भारत के खिलाफ जहर उगलने का मिला इनाम, तो वही यूक्रेन को फाइनल वार्निंग। रूस ने दे दी अंतिम चेतावनी, दहशत से घबराया यूरोप। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। रूस ने अमेरिकी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट के जवाब में फादर ऑफ ऑल बॉम्ब बनाया था। इसका असर परमाणु बम की तरह होता है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने इसके इस्तेमाल की बात कही है। रूस यूक्रेन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास समझे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन पर रूस में तैयार अब तक का सबसे बड़ा बम गिराने का संकेत दिया है, जो इस बम को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब FOAB है। मॉस्को ने धमकी दी कि यदि यूक्रेन को उसके सहयोगी देशों की ओर से रूस के भीतर भागों में हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई तो वह कीव के बड़े क्षेत्र को खाक कर देगा। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में हमला करने के लिए पश्चिमी हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि आप किसी के धैर्य की परीक्षा केवल कुछ समय के लिए ही ले सकते हैं। FOAB का आधिकारिक नाम अडबिप एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इनक्रीज्ड पावर है। इस बम का वजन लगभग 7100 किलोग्राम है और कथित तौर पर इसकी विस्फोटक क्षमता 44 टन TNT के बराबर है। यह परमाणु बम जितना खतरनाक है। FOAB एक थर्मोबैरिक विस्फोटक का उपयोग करता है, जो हवा में विस्फोट करने की अपनी क्षमता के कारण विशेष रूप से विनाशकारी है। FOAB को पहली बार 2007 में आम जनता के सामने पेश किया गया था, जिसमें पारंपरिक हथियारों में रूस की प्रगति को दर्शाया गया था। रूस ने इस बम को अमेरिकी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट MOB के जवाब में विकसित किया था, जिसे अक्सर मदर ऑफ ऑल बम MOB कहा जाता है। दिमित्री मेदवेदेव का इशारा RS-28 सरमत जैसी मिसाइल के इस्तेमाल की ओर हो सकता है, जिसे सैटर्न 2 के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक 10 टन के पेलोड ले जा सकती है। 7 टन के FOAB वारहेड के साथ सरमत मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन को काफी जल्दी घुटने फेंकने पर मजबूर कर सकता है। बेशक 7 टन के वारहेड से होने वाला नुकसान भारी होगा, लेकिन उतना भारी नहीं होगा जितना कि यूक्रेनी ड्रोन द्वारा रूसी शहरों पर 7 टन TNT गिराने से होने वाला नुकसान होगा। तो वही दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए अमेरिका ने खजाना खोल दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह बांग्लादेश को 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देगा। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह फैसला किया गया। इस पैसे का इस्तेमाल देश में सुशासन, सामाजिक, मानवीय और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार के लिए किया जाएगा। इस पैसा का प्रयोग देश के विकास संबंधी परियोजनाओं में भी किया जाएगा। साथ ही लोकतंत्र को मजबूत करने और युवाओं को सशक्त बनाने पर फोकस होगा। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अमेरिकी मदद के बारे में जानकारी दी। विज्ञप्ति के मुताबिक आर्थिक संबंध प्रभाग के अतिरिक्त सचिव AKM शहाबुद्दीन और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के मिशन निदेशक रीड J. एस्क्लिमन ने ढाका में द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रांट एग्रीमेंट DOAG के 6 संशोधन पर अपने अपने देश की तरफ से हस्ताक्षर किए हैं। BSA समाचार एजेंसी ने बताया कि इस समझौते के तहत USAID अब बांग्लादेश को 20.22 करोड़ का अनुदान देगी। USAID बांग्लादेश ने भी इस मसले को लेकर एक सैंडल पर पोस्ट किया है। इस समझौते से पहले अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्य सलाहकार ने यूनुस ने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करने के लिए अमेरिका से सहयोग की मांग की थी। मोहम्मद यूनुस को पहले से ही अमेरिका परस्त नेता माना जाता है। दूसरी तरफ रविवार को मो यूनुस ने पहली बार सैन्य मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान यूनुस को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बांग्लादेशी सेना की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है
कि मुख्य सलाहकार के सैन्य मुख्यालय पहुंचने पर सेना प्रमुख जनरल वकरुज्जमा ने यूनुस का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य सलाहकार ने सैन्य अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए, जिसको लेकर मुख्यालय ने कहा कि मुख्य सलाहकार के निर्देश भविष्य की कार्य योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वही दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने गुरुवार 12 सितंबर को जेनेवा में चीन और भारत के रिश्तों के बारे में कहा कि भारत चीन की सेना के बीच 75% मिलिट्री डिसंगेजमेंट का काम पूरा हो चुका है, जिसके एक दिन बाद ही चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया कि बीते सालों में भारत चीन सीमा पर वेस्टर्न सेक्टर में दोनों देश की सेनाओं ने 4 इलाकों से वापसी कर ली है। इस पर अब पाकिस्तानी लोगों ने भारत के प्रति अपनी राय रखी है। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन को सीमा से खदेड़ दिया है। अब पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि चीन को अब पता चल गया है कि इंडिया अब पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अब चीन भारत पर दबाव डालकर अपनी बात नहीं मनवा सकता। पिछले 3 सालों से चीन ने लद्दाख के पीक पॉइंट पर PLA तैनात कर दी। इस पर भारत ने भी अपनी फौज सामने खड़ी कर दी। इस दौरान पाकिस्तानी शख्स ने एक YouTube चैनल से बातचीत में बताया कि पिछले 4 से 5 सालों में चीन को अब समझ आ गया है कि भारत अब बहुत ताकतवर हो गया है। हमें भारत के साथ बातचीत से ही सुलह करनी होगी। चीन को भी पता है भारत अब आर्थिक प्रगति में चीन से पीछे चल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये भारत चीन से भी आगे आ जाएगा। उनका कहना है कि इसलिए चीनी समझ गए हैं भारत से दोस्ती रखेंगे तो फायदा होगा, इसलिए वो अब बातचीत से सुलह कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने एस जयशंकर के बयान के बाद कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर हालात आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि 12 सितंबर को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सेंट पीटर्सबर्ग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सीमा से जुड़े मुद्दों पर हाल ही में हुई बातचीत में हुई प्रगति पर चर्चा की थी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं ने आम सहमति को आगे बढ़ाने, आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाने, द्विपक्षीय संबंधों के लिए बेहतर माहौल बनाने और इस दिशा में संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा, हाल के सालों में दोनों देशों की अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में 4 जगहों पर पीछे हटने का विचार किया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन भारत की सीमा पर हालात आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है।